मोबाइल, इस तरह की बच्चों की गेमें, इस तरह की चीज़ें नॉर्मली इनके ऊपर पानी गिर जाता है किसी न किसी सूरत में। इसलिए के लिए आपने क्या करना है, जो किचन की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ आएंगे, लेकिन वीडियो के आखिर में एक मैं आपको झटपट एक ऐसी डिश बताऊंगी जो कि आपकी वाह वाह करवा देगी घर में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम किचन की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ आएंगे। इस तरह हम बिस्कुट्स आते हैं, मेहमान के आगे रखें या किसके आगे भी रखें तो बिस्कुट्स रखें और वो बच भी जाते हैं। तो ये बचे हुए जो बिस्किट्स होते हैं, ख़ास तौर पर ये क्रीम वाले भी जो बिस्किट्स होते हैं, कुछ घंटों के बाद ही इनके अंदर नमी शुरू हो जाती है। इस नमी से बचने के लिए क्या करना है, आपने कोई कंटेनर ले लेना है, कोई डोंगा ले लेना। लाजमी नहीं है कि हर घर के अंदर एयर टाइट बॉक्स हो। जिनके पास एयर टाइट बॉक्स नहीं है वो ऐसे कर लें, जिनके एयर टाइट बॉक्स है वो भी ऐसे करें, उनका और भी ज़्यादा सही रहेगा, क्रंची रहेगा। टिशू लगाया नीचे, टिशू होगा और उसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना आम जो चीनी होती है ना, सफ़ेद चीनी, वो आपने फैला दी, टॉपिंग पर रख दी और उसके ऊपर जो है ना आपने बिस्कुट रखे। फिर उसके ऊपर जो है ना टिशू एक और रखा और उसको सील करके रख दिया। आप इसको 4 दिन बाद भी खाएंगे तो वो क्रंची रहेंगे और बिल्कुल भी वो नहीं होंगे, नरम नहीं होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, झटपट करना चाहते हो कि शाम को फिर मेहमान आ गए हैं और अभी तक नहीं हुए, तो इसके लिए आप हल्का सा पैन को गर्म करें या तवे को गर्म करें। उस तवे के ऊपर आपने बिस्कुट को रख देना है, बिल्कुल जल्दी से पलटा देना है। आपकी यकीन जानो वो सब कुछ जो है ना, उसकी नमी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। बल्कि बिस्कुट ऐसे होंगे जैसे अभी से बेकरी से बनकर आएंगे। नहीं तो आप माइक्रोवेव ओवन लें, माइक्रोवेव ओवन ने जो है आपने रखा और ज़्यादा झटपट काम हो गया। इसको लो मीडियम पर रखा 1 सेकंड के लिए, क्योंकि क्रीम वाला है, और उसके बाद आपने इसको निकाल लिया। बिल्कुल क्रंची होंगे, मज़ेदार किस्म के बिस्किट्स हो जाएंगे। इस तरह आप करें और बिस्कुट बच जाता है उसको मत फेंकें, इस तरह से महफूज करें और इस तरह उसका जो है ना मॉइस्चर को हम ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, मोबाइल, इस तरह की बच्चों की गेमें, इस तरह की चीज़ें नॉर्मली इनके ऊपर पानी गिर जाता है किसी न किसी सूरत में। अब पानी जब गिर जाता है तो ये इसका सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाता है, या फिर ब्लॉक भी ना हो तो ये होता है कि चंद दिनों बाद ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसे के लिए आपने क्या करना है, कुछ जो आपका चावल का कंटेनर होता है ना, उसके अंदर दबा कर आपने इन चीज़ों को रख देना है, बंद करके, चलता हुआ ना रह जाए, बंद करके रखना है और उसको 2 दिन के लिए कम से कम रखें। चावल जो होगा ना वो सोख कर लेगा अपने अंदर नमी को, और जब आप 2 दिन बाद निकालेंगे तो ये आपका जो है ना गेम भी चल पड़ेगी अगर इसके अंदर पानी गया है, अगर खाली पानी का ही इशू है। और जो मोबाइल है उसका भी कोई मसला नहीं होगा, इसको ऑन करें और अपना इस्तेमाल करें। दूसरा एक और भी हल है कि अगर आप झटपट काम चाहते हैं तो आप नॉर्मली घरों के अंदर हेयर ड्रायर होता है, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करें। इसके जहाँ पर होल्स होते हैं, जैसे चार्जिंग का होल हो गया, और जहाँ पर हैंड फ्री लगाने का होल होता है, होल होता है, सुराख होता है, और जहाँ पर कार्ड डालने का, सिम कार्ड वगैरह डालने का, उन तमाम चीज़ों को खोलें और फिर जो है ना पहले उसको ड्राई करें, पीछे से उसका बैटरी का सिलसिला वगैरह सारा खोलें और उसको एक एक पार्ट्स को ड्राई करें और फिर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका मोबाइल जो है उसके अंदर से सारी नमी ख़त्म हो जाएगी। अभी वो बात आ गई जो मैंने कहा था मैं झटपट एक डिश बनाऊँगी। आप इस तरह बैंगन बनाएंगे ना, आपकी वाह वाह हो जानी है। चूल्हे पर आपने बैंगन को रखा और उसके जो है ना उसके छिलके को सॉफ्ट कर लिया इस तरह, ठीक है, इस तरह किया। अब इसके ऊपर से इसका सारा छिलका हमने उतार लेना है। ये मज़ेदार किस्म का रायता बनेगा, इतना मज़े का रायता बनेगा कि एक तो ठंडा भी होगा, इसकी तासीर भी ठंडी होगी, और अगर कोई खाना घर में नहीं बना हुआ तो ये झटपट से जो है ना बन जाएगा और इजीली आप सबको सामने सर्व भी कर सकेंगे। और जो बैंगन नहीं खाते वो शौक़ से बैंगन खाएंगे। जब हमने इसको हीट किया था ना, चूल्हे पर किया था, तो इसके अंदर धुएं की जो फ्रेगनेंस आई थी ना, वो बारबेक्यू स्टाइल की, वो असल जादू है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको मैश किया। मैश करने के बाद इसके अंदर कोई मसाले नहीं डालते ज़्यादा। आपने इसके अंदर काली मिर्च थोड़ी सी, ज़ीरा भुना हुआ या पिसा हुआ डाल लें तो, भुना हुआ डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कसूरी मेथी ये डालनी है, और हरी मिर्ची अगर तीखी वाली नहीं है तो डालें, अगर तीखी वाली तो हरी मिर्च भी ना डालें। और इसके अंदर नमक डाला। नमक डालने के बाद इसके अंदर प्याज हमने डाला। प्याज का भी आपने तीखापन निकाल लेना है। तीखापन कैसे, नमक या ठंडे पानी के अंदर इसके प्याज को थोड़ी देर भिगो के रखिएगा, फिर इसका तीखापन निकलेगा। उसके अंदर फिर दही डाली। गर्मियों के मौसम में दही को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ मद में इस्तेमाल करें, नॉर्मली ऐसे नहीं खाई जाती, तो ठीक है आप इस तरह दही करें। और इसके अंदर आपने क्या करना है, पानी नहीं डालना, ठंडा दूध डालना है।
ये जो दूध डाला है ना, ये आपके जायका जो है ना अजीब एक मज़ेदार किस्म का जायका कर देगा। आप कोई भी रायता बनाएं, आप उसके अंदर जो है ना दूध ना, पानी ना डालें, दही के अंदर दूध डालें उसे पतला थोड़ा करने के लिए, फिर देखिएगा वो चीज़ क्या बनती है, बिल्कुल डिफरेंट जायका बनेगा। लें जी, ये हमारा झटपट तैयार हो गया। अपने घर में सर्विंग साइड डिश के तौर पर रखें, रायते के तौर पर रखें और तारीफ़ें समेटें और मुझे जो है ना ज़रूर बताइएगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।